नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जितेंद्र स्पॉट गार्डनिंग में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्लोनिमा प्लांट के बारे में। एग्लोनिमा प्लांट, जिसे चाइनीज़ एवरग्रीन भी कहते हैं, सबसे सुंदर इंडोर प्लांट्स में से एक है। दोस्तों, एग्लोनिमा प्लांट में फूल तो नहीं आते, लेकिन इसकी रंग बिरंगी चमकदार पत्तियां बहुत सुंदर लगती हैं। आप एग्लोनिमा प्लांट को अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में या फिर वर्किंग स्टेशन के आसपास लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि एग्लोनिमा प्लांट की देखभाल बहुत आसान है। इसे ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि एग्लोनिमा प्लांट इंडोर कंडीशन में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है और बहुत अच्छा चलता है। इसकी एक वजह तो ये भी है कि एग्लोनिमा प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है। अगर इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखा जाए तो ये खराब हो जाता है। दोस्तों, अगर एक बार आपने एग्लोनिमा प्लांट को अपने घर में लगा लिया तो थोड़ी सावधानी के साथ ये प्लांट लंबे चलते हैं। एग्लोनिमा प्लांट आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, नासा की रिसर्च से साबित हो चुका है कि घर के अंदर एग्लोनिमा प्लांट लगाने से हवा की क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। यही वजह है कि जब भी एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स की बात होती है तो एग्लोनिमा को ज़रूर रिकमेंड किया जाता है। नासा की रिसर्च बताती है कि एग्लोनिमा का एक प्लांट 14,000 माइक्रोग्राम से भी ज़्यादा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी VOC को रिमूव करता है। दोस्तों, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनका हमारे स्वास्थ्य पर क्या बुरा असर पड़ता है, और इन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एग्लोनिमा प्लांट कैसे रिमूव करता है, इसके बारे में डिटेल में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आपको एग्लोनिमा प्लांट के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, एग्लोनिमा प्लांट की 2 वैरायटी बहुत पॉपुलर हैं। एक तो ये है स्नो वाइट। इसमें हरी पत्तियों के ऊपर वाइट डॉट्स होते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों, एग्लोनिमा की ये वैरायटी आंखों को बहुत ही सुकून देती है। एक और वैरायटी है एग्लोनिमा प्लांट की जो काफ़ी पॉपुलर है। इसे एग्लोनिमा लिपस्टिक कहते हैं। इसकी पत्तियों में लाल रंग होता है। इसके तने को देखेंगे आप तो वो भी लाल दिखती हैं। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये देखने में। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एग्लोनिमा प्लांट के लिए कैसा पॉटिंग मिक्स चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, एग्लोनिमा प्लांट के लिए हल्की मिट्टी अच्छी मानी जाती है। गमले की मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी की निकासी आसानी से हो जाए। मिट्टी में पानी बिल्कुल भी ना रुके। इसी के साथ मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें नमी बरकरार रहे, साथ ही एरेशन भी अच्छा हो। ऐसी मिट्टी तैयार करने के लिए हमें चाहिए कोकोपीट, पीट मॉस, परलाइट और वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों, एग्लोनिमा प्लांट के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए मैं गार्डन सॉइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। ये बिना मिट्टी यानी सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स है, तो इसके लिए मैं ले रहा हूं 60% हिस्सा सॉइल बिल्डिंग मटेरियल का। इसके लिए मैं ले रहा हूं पीट मॉस और कोकोपीट। हमें जो तीसरी चीज़ लेनी है वो है परलाइट। परलाइट दोस्तों पॉटिंग मिक्स में एरेशन बढ़ा देता है। तो दोस्तों, परलाइट डालने से हमारे पॉटिंग मिक्स में एरेशन अच्छा रहेगा। इससे जो है रूट्स को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन और हवा मिलती रहेगी और प्लांट जो है बहुत हेल्दी ग्रो करेगा। इस पॉटिंग मिक्स में हमें एक और चीज़ मिलानी है, वो है वर्मी कंपोस्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमें वर्मी कंपोस्ट मिलाना है, गोबर की खाद नहीं मिलानी।
एग्लोनिमा प्लांट के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए इन चारों चीज़ों की कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हमें पीट मॉस चाहिए 30%, यानी किसी भी एक कंटेनर से नाप लीजिएगा तो एक कंटेनर लेना है पीट मॉस, और इतनी ही मात्रा में यानी 30% हमें लेना है कोकोपीट। यानी पीट मॉस और कोकोपीट दोनों बराबर बराबर एक एक कंटेनर, और तीसरी चीज़ परलाइट भी हमें जो है 30% ही लेनी है। तो इस तरह से तीनों चीज़ें कोकोपीट, पीट मॉस और परलाइट तीनों हमें एक एक कंटेनर चाहिए। तो हमने पीट मॉस, कोकोपीट और परलाइट ले लिया 30% यानी 90% हमारा हो चुका है। अब बचा हुआ 10% हमें लेना है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट लीजिएगा ध्यान से, गोबर की खाद मत लीजिएगा। अब इन चारों चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। चारों को अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। पॉटिंग मिक्स बनकर तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा नीम की खली का पाउडर आप मिला लीजिएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा हमें डालना है बोन मील, जिससे जो भी प्लांट हम लगाएं उसको न्यूट्रिशंस मिलते रहें। तो थोड़ा सा आप बोन मील ले लीजिएगा। अब इसको एक बार फिर से मिला लीजिएगा और हमारा परफेक्ट पॉटिंग मिक्स प्लांट लगाने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये जो रेसिपी है ये हमारे इंडोर प्लांट के लिए परफेक्ट है। दोस्तों, हमारा पॉटिंग मिक्स बनकर तैयार है। अब मैं इसमें एग्लोनिमा का प्लांट लगाऊंगा। दोस्तों, ये प्लांट मैं नर्सरी से लेके आया था, और जब भी हम नर्सरी से कोई प्लांट लेकर आते हैं तो नर्सरी वाले प्लांट मिट्टी में ही लगे रहते हैं। तो मैंने इस एग्लोनिमा प्लांट की जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो हटा दी है, और मैं इसे जो मैंने पॉटिंग मिक्स तैयार किया था उसमें लगा रहा हूँ। तो देखिए, मैंने इसको इसके रूट से एक्स्ट्रा मिट्टी बिना रूट को डिस्टर्ब किए हटाई है। अब इसको पॉट में लगा करके पॉटिंग मिक्स मैंने भर दिया है। चलिए, सॉइल मैंने पॉट में भर दिया है। अब इसमें पानी डाल देता हूं। देखिए, ये कितना अच्छा पॉटिंग मिक्स बना है। मैंने पानी डाला, देखिए 30 सेकंड के अंदर जो है पानी नीचे चला गया। यानी इस तरह के पॉटिंग मिक्स में पानी पॉट के अंदर जमा नहीं होता। अगर एक्स्ट्रा कोई पानी होगा भी तो वो नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाएगा। थोड़ा सा और पानी डाल के दिखाता हूँ। देखिए तुरंत जो है पानी नीचे चला जाता है। इस तरह के पॉटिंग मिक्स की यही खूबी है कि मिट्टी इसमें गीली नहीं रहती। एग्लोनिमा प्लांट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वो है एग्लोनिमा प्लांट को कहाँ रखा जाए। दोस्तों, एग्लोनिमा प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है, इसलिए इसे या तो घर के अंदर रखें या फिर ऐसी जगह पर रखें जहां छाया हो। डायरेक्ट सनलाइट में एग्लोनिमा प्लांट की पत्तियां खराब हो जाती हैं, इसलिए एग्लोनिमा प्लांट को धूप से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपके एग्लोनिमा प्लांट के लिए सबसे बेहतर जगह होगी कमरे का वो हिस्सा जहां इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। दोस्तों, जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं उन्हें पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। इंडोर प्लांट्स में पानी देते वक्त हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है।
घर के अंदर की कंडीशन में अगर गमले में पानी बहुत ज़्यादा होगा, मिट्टी ज़्यादा दिनों तक गीली रहेगी तो एग्लोनिमा के प्लांट की जड़ें सड़ने का खतरा रहता है। प्लांट में फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि गमले में ज़्यादा पानी इकट्ठा ना हो, मिट्टी गीली बिल्कुल भी ना रहे। एग्लोनिमा प्लांट के गमले में पानी तभी डालें जब गमले में सबसे ऊपर की 1 से 2 इंच की मिट्टी ड्राई हो गई हो। आप अपने हाथ से मिट्टी को टच करके देखें, इससे आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी में नमी है या नहीं। सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन जब भी आप पानी डालें तो मिट्टी को ज़रूर चेक करें। एग्लोनिमा प्लांट को ओवर वाटरिंग से बचाना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा। अगर सरल शब्दों में कहूं तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हार्मफुल गैसेस हैं जो हमारे घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले मटेरियल से निकलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप घर बनाते हैं तो उसमें सीमेंट का इस्तेमाल होता है, पेंट का इस्तेमाल किया जाता है, प्लाईबोर्ड का इस्तेमाल होता है फर्नीचर बनाने के लिए, उस पर पॉलिश लगाई जाती है। तो दोस्तों, ये सब जो मटेरियल हैं हमारे घर के अंदर धीरे धीरे कुछ गैसेस छोड़ते रहते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। दोस्तों, इन गैसेस को एग्लोनिमा जैसे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स काफ़ी हद तक सोख लेते हैं। एग्लोनिमा प्लांट मुख्य रूप से बेंजीन फॉर्मेल्डिहाइड को ख़त्म करता है और ताज़ा ऑक्सीजन पैदा करता है। दोस्तों, एग्लोनिमा एक नेचुरल ह्यूमिडिफायर है। तो दोस्तों, आप मेरे द्वारा बताए गए इन टिप्स का ख्याल रखिएगा, आपका एग्लोनिमा प्लांट बहुत अच्छी तरह चलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप और किन प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाइएगा जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आपसे जल्द ही फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।